आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। इस वीडियो में दो पॉइंट पे बहुत बारीकी से बात करेंगे। एक तो COQP11 में बेस्ट कोर्सेज कौन है इस पेपर कोड के अंदर में, और किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये दो सवाल बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में आ रही है। सो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, और ये एक एक पॉइंट कवर करने के साथ ही साथ आप ये जान पाएंगे कि आपको कौन कौन सा कॉलेज टारगेट कर लेना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। मैं यही कहूंगा कि आपको अलर्ट मोड में रहना है, आपको तैयार रहना है अपने एग्जाम को निकालने के लिए, सॉरी एडमिशन को देने के लिए। अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा डायरेक्ट व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, जहां पर आप जाकर के कोर्स के रिगार्डिंग यानी 2025 वाली कोर्सेज हमने लॉन्च कर दी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी शुरुआत हो रही है। इस बार उन्हीं बच्चों का रिजल्ट आएगा जिन्होंने पहले से तैयारी किए हैं, ये आपको भी पता है, आप देख भी रहे हो। आपका एक साल वेस्ट ना हो। दिसंबर में ही फॉर्म आ गया था, इस बार मालूम होना चाहिए। तो आप जाकर के पटना लॉ कॉलेज हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, इन सब का तो फॉर्म अभी 2024 का आने वाला है। लेकिन जो बच्चे 2025 में तैयारी करने वाले हैं फिर से, जिनका बहुत ही बेकार एग्जाम गया है, वो चाहे तो अभी बैठ के ये टाइम का यूज कर सकते हैं। ठीक है? हमारी हर वीकेंड में मतलब बैचेस लॉन्च होती हैं, मंडे से बैचेस स्टार्ट हो जाती हैं। चलो बात करते हैं बेस्ट कोर्सेज COQP11। देखो COQP11 एक ऐसा पेपर कोड है जिसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं कोर्सेज का एक बार नाम ले लेता हूं। पहला तो है लॉ 3 ईयर। मैक्सिमम लॉ के कॉलेजेस जो हैं यही पेपर कोड इस्तेमाल कर रहे हैं इस बार, क्योंकि इसमें लॉ के कुछ पार्ट इंक्लूड कर दिए गए हैं। दूसरा है मास्टर्स इन सोशल वर्क। तीसरा है IRDM, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, MPMIR। COQP11 में MPMIR भी है, कहीं कहीं इसे अलग भी किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, याद रखिएगा एमलिब के दो कोड है, इसके अलावा भी एक और कोड है। बहुत सारे कॉलेजेस ने COQP11 ही मांगा है। इसके अलावा ये सब बहुत पॉपुलर कोर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी कई सारे, जैसे जेंडर स्टडीज के लिए, वीमेन स्टडीज के लिए JNU में, इन सब के लिए COQP11 ही पेपर कोड मांगा गया है। तो अब सवाल उठता है कि इन सब में बेस्ट कोर्सेज हैं कौन, और किस रैंक पे कौन कॉलेज मिलेगा। बेस्ट कोर्सेज पहले जान लेते हैं, ठीक है? उसके बाद प्लेसमेंट की बात करेंगे, फिर किस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, यानी BHU मिलेगा, DU मिलेगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मिलेगा। इनकी रैंकिंग आपको क्या लगता है रिजल्ट आने के बाद आप किसके लिए अप्लाई करोगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बेस्ट कोर्सेज में अगर मैं बताऊं तो देखो, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से हो सकता है कि लॉ की या जो एडवोकेट होते हैं या जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी जॉब अच्छी नहीं हो, बुरी हो, ये आप सोच सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से लॉ एक डायनेमिक प्रोफेशन है। मतलब देखो आज के जमाने में, क्योंकि ये जो मतलब हमारा देश है ये बहुत डायनेमिक है। हर फील्ड में लिटिगेशन यहाँ बहुत बढ़ रहे हैं, और आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेंगे भी। लिटिगेशन मतलब मुकदमेबाजी। तो इसके तहत लॉ में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कॉर्पोरेट कल्चर में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। आप देख रहे हो BA LLB BBA LLB का एक अच्छा खासा ट्रेंड है अपने यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्यों ट्रेंड है? क्योंकि सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप होती है वैसे वैसे आपको लॉ के रिगार्डिंग फील्ड की, लॉ के एक्सपर्ट की कंपनीज चल रही हैं, उसमें डिस्प्यूट होते हैं, आपसे डिस्प्यूट होते हैं, दो लोगों के बीच में, जमीन का, हर जगह पे लॉ की जरूरत आने वाली है। क्योंकि जब लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज्यादा विकसित होंगे, तो उनको लगता है कि भाई हम अपनी लड़ाई रोड पे ना करके कोर्ट में करें। ये लॉ का अच्छा डायमेंशन है, इसमें मौका मिलता है आपको अपनी प्रैक्टिस का। देखो मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस वर्ड यूज होता है, लॉ में भी यूज होता है। प्रैक्टिस इज द, क्या होता है कि रेगुलर आप किसी चीज को कितनी बार अपने यूज में ला रहे हो। मान लो कोई डॉक्टर ही है, वो अगर डॉक्टरी पढ़ के वो उसने मतलब ऑपरेशन करना छोड़ दिया एक टाइम में, ज्यादा नहीं, 6 महीने में, बहुत ज्यादा दिन नहीं, 6 महीने में वो हाथ में सीजर भी पकड़ेगा ना, उससे वो कट लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस की चीज है। वैसे ही वकालत में वही बड़े बड़े एडवोकेट बनते हैं। आज भी देश में बड़े बड़े वकील हैं, एडवोकेट हैं, जो आप देखते हो हाई कोर्ट में जज तक बन जाते हैं, फिर वो एलिवेट हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो तब ही बनते हैं, सबसे बड़ी चीज उनके साथ क्या होती है, जब उनकी प्रैक्टिस खतरनाक होती है। वो किसी किसी एक फील्ड के लॉ में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, मैरिटल लॉ, बहुत सारे लॉ होंगे,
उनमें वो एक्सपर्ट है, तो ये चीजें होती हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब बेस्ट कोर्सेज में हमने एक नंबर लॉ को दिया है, क्योंकि डीयू एलएलबी में एक्सपोजर ज्यादा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहीं पे आप अच्छे से मेहनत करोगे आप कहीं भी पहुंच सकते हो। इसलिए ये एक एडवांटेज भी होता है, बढ़िया चीज भी है आपके लिए। प्लस आप यूपीएससी का तैयारी करोगे तो इन सब कोर्सेज का एक अलग लीड मिलता है और बच्चे निकालते भी हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे मैं देता हूं सोशल वर्क को, या इनके जैसे किसी कोर्स को। इनके जैसे कहने का क्या मतलब है, हो सकता है बीच में एनर्जी इकोनॉमिक्स एक कोर्स है जो कि बहुत अच्छा कोर्स है, एनर्जी इकोनॉमिक्स में अच्छी प्लेसमेंट हो जाए। अब ये क्यों होगा? देखो सीओ क्यूपी लेवल में बहुत सारे कोर्सेज का काउंसलिंग होगा, किसी किसी में जीडीपीआई होगा, जैसे एमबीए में जीडीपीआई होगा। तो ठीक है, इन सारे कोर्सेज की खासियत ये है कि जिसमें भी जीडीपीआई हो रहा है मतलब उनमें इंटरव्यू के थ्रू प्लेसमेंट होता है। कंपनीज को यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल के थ्रू बुलाती हैं, वो आपको बुलाते हैं। अब आप प्लेसमेंट के कैंप में बैठोगे ही नहीं, आपका इंटरव्यू ही नहीं लेंगे तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। तो फिर बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो प्लेसमेंट के लेकर के कितने सीरियस है। मेरे खुद के बैच में 4-5 बच्चे ऐसे थे जिनके पिताजी बहुत अमीर थे, तो उनका सीधा कहना था भाई मैं क्यों बैठूंगा प्लेसमेंट में जब मुझे चिमनी ही चलाना है, मैं उन्हीं उसी का मालिक हूँ। तो ऐसा होता है। तो आपको वैसे फोकस करना है कितने बच्चे प्लेसमेंट चाहते थे और उनमें किसका हुआ, किसका नहीं हुआ तो क्यों हुआ। दूसरी चीज, आपके पास प्लेसमेंट स्किल्स हैं तो सोशल वर्क इज द बेस्ट कोर्स। उसके बाद अब मैं दूंगा एमपीएमआईआर, बहुत अच्छी कोर्स है, आपको एक इंडस्ट्रियल जोन में काम करने का मौका मिलेगा। आईआईडीएम ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। मैं सीक्वेंस वाइज आपको, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं ये सब को मैं सेकेंड रैंक पे रखूंगा। आप ये ध्यान रखना, लॉ मैंने बताया ये डायनेमिक है। अगर आप सिर्फ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को के सीयू क्यूपी 11 वाले पे फोकस कर रहे हो तो आपका क्या होगा, वही टॉप पे रहेगा, क्योंकि उसमें प्लेसमेंट अच्छा खासा होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं होता है बच्चे जब तक खुद से तैयारी नहीं करेंगे। मैं अभी जीडीपीआई की क्लासेस ऑन करने वाला हूं, ऑफर हमने दे दी है बच्चों को, जिनको भी ज्वाइन करना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब उनका वहां एडमिशन हो गया, वहां जाकर के वो नशे में डूबे हुए हैं, प्लेसमेंट आई नहीं हुई, तो वो उनकी गलती नहीं है, कॉलेज की प्लेसमेंट नहीं होती है। कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों, उन बच्चों का प्लेसमेंट होता है जिनका स्किल हो। आज के जमाने में बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि यार चलो जमाना वही है, नहीं, जिसके पास स्किल नहीं है वो बेकार होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। वक्त के साथ जो नहीं बदलता है वक्त उसको बदल देगा। सीओ क्यूपी 11 में ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जिसके लिए आपको अलर्ट अपडेटेड रहने की जरूरत है। सो बेस्ट कोर्सेज का मतलब आप समझ रहे हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का कोई भी जनरल स्टडीज हो या बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर मैं आपको वेबसाइट पे ले जा करके दिखाऊं तो आपको मैं दिखा सकता हूं। आपको मैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पे ले चलता हूं, थोड़ा एक आपको झलक भी मिल जाएगा, ठीक है ना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसमें जितने भी कोर्सेज हैं, आप चाहो मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशल वर्क में बहुत सारे कोर्स हैं, सबके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, इसलिए मैंने सोशल वर्क आपको टॉप पे दिया। फिर एमपीएमआईआर, इसमें आपको क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस का सोशल वर्क का अलग मिलेगा जो कि बीएचयू में नहीं मिलेगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एंड एक्शन, ठीक है। उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क मेंटल हेल्थ, समझ रहे हो, अलग अलग है। ये सब के सब में बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं उनके जीवन की दिशा, डायरेक्शन बहुत अलग बदल जाती है और वो उस फील्ड के एक्सपर्ट ही बन जाते हैं, मान के चलो। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, लाइवलीहुड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इनका है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, ठीक है, वीमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस। अगला देख लेते हैं, ये सब आएगा। लेकिन यहाँ देखिए सीओ क्यूपी 11 हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेबर रिलेशंस, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, तो ये चेंज हो गए। फिर हम आएंगे आगे तो सीओ क्यूपी 11 के कुछ और है, जैसे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब टॉप क्लास के कोर्सेज हैं। अब बीएचयू की अगर हम बात कर लें थोड़ा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो उसमें देख लेते हैं कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको मन है कि सर थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। तो जो मैं बता भी रहा था, आप यहाँ देखोगे तो सीओ क्यूपी 11 में अगर हम बात करेंगे, एच यू क्यूपी 24 में तो 21 में तो है ही सोशल वर्क, लेकिन सीओ क्यूपी 11 के लिए थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज इसमें आएंगे, है ना। आप देखोगे यहाँ पे एमए एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में भी प्लेसमेंट होता है बशर्ते आप इसकी पढ़ाई अच्छे से करो। हालांकि ये पढ़ने वाले बच्चे या तो टाइम पास कर रहे होते हैं, मैक्सिमम केस में मैंने देखा है,
या फिर वो पीएचडी करना चाहते हैं तो सीरियस हैं, या फिर सीरियस होगा तो होगा ही। लॉ तो है ही, एमए पॉलिटिकल साइंस उनका उद्देश्य रहता है या तो पीजी करके उनका अपना फील्ड डेडिकेटेड होता है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये याद रखना आप, जो प्लेसमेंट की कंपनीज आती हैं ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, वो कोई क्राइटेरिया नहीं रखती हैं। जनरली वो पहले से बता देती हैं कि हमें सोशल वर्क के स्टूडेंट चाहिए, लेकिन या इनके चाहिए, लेकिन आप उसमें बैठ सकते हो। आपने अगर टैलेंट है तो वो आपको भी ले सकती हैं प्लेसमेंट पे। ये एकदम लिखा नहीं होता कि भैया एमपीएमआईआर वालों को बुलाया गया आज प्लेसमेंट सेल के में तो वही जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे रजिस्ट्रेशन में और वही बैठ सकते हैं, ये नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का बहुत अच्छा स्कोप है, याद रखिएगा। इसकी फीस सबसे ज्यादा है हर जगह, दुनिया में कहीं भी पढ़ लो। साइकोलॉजी एक ऐसी विज्ञान है जिसमें बहुत फी है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस COQP 11 है। इसकी अच्छी बात ये है कि ये मैं इसको दूंगा, मतलब थर्ड तो नहीं कह सकता हूँ, सेकेंड रैंक पे ही दूंगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, जितना भी मैंने नाम बताया अभी तक ये सब टॉप क्लास में आ गए, आप समझ गए होंगे कि आपको क्या लेना है इनमें से। लेकिन फिर बात वही फंस जाती है कि सर एक किसी का नाम बताइए, तो एक मैंने बताया वो आपके हिसाब से हो सकता है। अब पीजी वाले बच्चे हो, आप रैशनली सोचोगे, प्रैक्टिकली सोचोगे। अब दूसरी चीज जो पॉइंट बच्चों को परेशान कर रही है कि सर किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपने कौन सा कॉलेज उस समय सेलेक्ट किया था? अगर आपकी रैंक मतलब 300 के अंदर आएंगे, आपका इंडेक्स अच्छा आएगा, 50% से अबव आ रहा है सभी में नंबर, और कॉलेज आपने BHU DU या और भी जो चूज किए हैं, तो आप संभावना रखो लास्ट राउंड तक। मैं बहुत बच्चों को मतलब रिप्लाई कर करके मेरी हाथ दुख जाती है, लेकिन मैं करता हूँ कि भाई इतने हैं रैंक तो आपका होगा कि नहीं सर, पूछते हैं बच्चे, मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। सो आपको अपने कॉलेज मिल जाएंगे जब रैंक अपने अकॉर्डिंग हो, नहीं तो क्या होगा, लास्ट राउंड तक चाहे आप BHU टारगेट करो, DU टारगेट करो, अगर बच्चों ने कोर्स स्वाइप किया, मान लो उनका IRDM में भी हुआ, MSW में भी हुआ, तो IRDM को छोड़ दिया, जगह खाली होगी तो IRDM में मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? वेटिंग में अगर आप चले जाओगे तो सो आपको ये ध्यान रखना है कि अंडर 200 अगर है, 100 है, तो आप सेफ एंड सिक्योर हो। आपने आपने एक चीज और आपके दिमाग में आएगा कि सर आप 300 कैसे कह रहे हो सकता है कि आपका सीट 85 हो, 60 हो, फिर 300 क्यों? इसलिए क्योंकि हर बच्चे ने 2-4 कोर्स सेलेक्ट किया होता है, और जब वो 2-4 सेलेक्ट किए हैं तो भाई एक ही में जाएंगे। और एडमिशन के लिए टॉप 200 बच्चों को पहले बुलाया जाता है, मतलब 50 के 4 गुना, लेकिन उसमें से आधे बच्चे ही आते हैं, तो फिर से 100 बच्चों को और बुला लिया जाता है। जनरली जरूरी नहीं है ये कि बुलाया ही जाएगा। सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आई थिंक बहुत काम का ये वीडियो रहा होगा। सो बेस्ट कोर्सेज अंडर COQP 11, किस रैंक पे कौन सा कोर्स मिलेगा, ये आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।